बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म को लेकर दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिफेंड किया, कई जगहों के ऊपर मैंने भी डिफेंड किया, लेकिन भाई साहब इमरान नज़ीर ने जिस तरीके से बाबर आजम को डिफेंड किया ना, यकीन करें डिफेंड करने का हक अदा करना किसको कहते हैं वो इमरान नज़ीर ने किया है। और आउट ऑफ नो वेयर इमरान नज़ीर सामने आए हैं, वन ऑफ दी मोस्ट स्टाइलिश बैटर्स। अनफॉर्चुनेटली बड़े लेवल के ऊपर नहीं कुछ कर सके, लेकिन इमरान नज़ीर वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, इमरान नज़ीर ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, उनको ना क्रिकेट की डेफिनेशन का पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्रिकेट होती क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, ये मतलब एज ए होल ये स्पोर्ट्स है क्या, उनको कुछ नहीं पता। वो बस बाबर आजम पे बिला वजह की तनकीद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जाकर वो लोग क्रिकेट सीखें कि क्रिकेट होती क्या है, जो बाबर आजम पे तनकीद कर रहे हैं। इमरान नज़ीर कहते हैं जी कि बाबर आजम इस पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, एज पर हिज टेक्निक, ठीक है, एज पर हिज पर्सनैलिटी, एज पर हिज क्रिकेटिंग एबिलिटी, ठीक है, क्रिकेटिंग नॉलेज एज ए क्रिकेटर, वो ओवरऑल एक पर्सोना कैरी करता है, एक पर्सनैलिटी कैरी करता है, विच मतलब दैट डज मीन कि आप एज ए क्रिकेटर कैसे होते हैं। यानी कि बाबर आजम एज पर इमरान नज़ीर चलती फिरती डेफिनेशन है क्रिकेटर की। और क्रिकेटर चूंकि क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, तो टेक्निकली आप यही समझ लें कि व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, आपके जहन में बाबर आजम का जो एक वो बनता है ना, एक सांचा बनता है, एक उसके बारे में आपके जहन में एक थॉट प्रोसेस बनता है, वो बेसिकली क्रिकेट है। ठीक है, वो बेसिकली डेफिनेशन है क्रिकेटर की। वो साथ ये भी कहते हैं इमरान नज़ीर कि सारा मलबा बाबर आजम के ऊपर डालना टीम के फेलियर्स का उस बंदे के साथ शदीद ज्यादती है। वो मतलब इमरान नज़ीर ने वही जो क्रक्स है यार, और वो उन्होंने वही दोबारा बात की है जो मैं भी करता हूँ, जो हर कोई करता है, कि भाई साहब 11 लड़के होते हैं। ठीक है, वो मैदान में 11 उतरते हैं। इस मैदान के अंदर सिर्फ बाबर आजम एक नहीं उतरता कि जिसने बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, विकेट कीपिंग भी करनी है, सब कुछ उसी ने करना है। नहीं, बाबर आजम की अपनी एक जॉब है, वो उस जॉब के हिसाब से परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है ना, दो कि अभी उसका थोड़ा सा डाउन पैच आया था, रन्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले वो अपनी जॉब के हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा था। प्रॉब्लम इमरान नज़ीर कहते हैं कि ये है भाई साहब कि बाबर आजम अपनी ड्यूटी कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। बाकियों के ना करने का जो फेलियर है, जो उससे जो डिफीट्स क्रिएट हो रही हैं, जो शिकस्त आपके सामने आ रही है टीम की, बल्कि सीरीज ऑफ डिफीट्स जो सामने आ रही हैं, उसका मलबा बाबर आजम पर क्यों डाला जा रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, न्यूजीलैंड वाली सीरीज। हम पहले 3 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से 3 50s मारी हैं। हम तीनों मैचेस हारे हैं। क्यों? वजह भाई साहब, क्योंकि आपके जो नीचे जो फिनिशर थे वो नहीं चल सके। आजम खान नहीं चला, इफ्तिखार नहीं चला, वो दोनों चल जाते। आप कोई बहुत बड़े बड़े मार्जिन से तो हारे नहीं थे, छोटे मोटे मार्जिन से हारे हुए थे। वो अगर दोनों लड़के चल जाते, 20-20, 25-25 कर जाते, आप पहले तीनों मैचेस जीत कर सीरीज अपने नाम करके बैठे होते। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी बॉलिंग नहीं चली, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका ऊपर का ऑर्डर नहीं चला। बाबर आजम बीच में इतने रन्स कर गया था कि वो आपको मैच में वापस ले आया था। याद करें आप सर, जो पहले तीनों मैचेस है सेकंड हाफ में आ रहे हैं। सेकंड हाफ से मेरी मुराद आखिरी के 10 ओवर, पहले 10 ओवर्स तो आप बीच मैच में थे। बाबर आजम आउट हुआ, आप मैच से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आप बाकी लड़के नहीं परफॉर्म कर रहे। अब मुझे बताएं कि आपकी बॉलिंग के फेलियर्स वो बाबर आजम का कसूर नहीं है। ठीक है, अब तो आपने कप्तान भी चेंज कर दिया है। ठीक है, आपकी बैटिंग के फेलियर्स अगर तो बाबर आजम फेल हो रहा है, फिर तो आपको समझ में आती है। आप बाबर आजम अगर आपको स्कोर करके दे रहा है, तो आपको बाकियों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये आखिरी मैच जो हम जीते हैं, आप अंदाजा करें, आप उस मैच को जाकर देखें, इफ्तिखार 3 विकेट्स ले गया। ठीक है, बीच में हम मैच जीत गए यार भाई, अंदाजा करो, वो 3 विकेट्स ले गया, हम मैच ही जीत गए। तो ये जो हर बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है ना, विद द बैट विद द बॉल, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ बाबर आजम के कंधे के ऊपर रख के अगर आपने बंदूक चलानी है कि भाई जीते हैं तो टीम एफर्ट का नाम दे लो, हारे हैं तो बाबर आजम का कसूर है, ये गलत है। इमरान नज़ीर ने बेसिकली इस तरफ इशारा किया है। और इमरान नज़ीर तो यार मेरे चंद एक फेवरेट मोस्ट जिसे कहते हैं प्लेयर्स में से एक था। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा कुछ कर नहीं सका। उस बंदे ने बड़ी मेहनत की, मतलब उसका एक स्टाइलिश प्लेयर था, उसका एक ऑरा था, उससे दिल करता था यार वो बैटिंग करता रहे। अब तो उनका मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि वो टीम में वापस आएंगे।
42 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है। और मज़े की बात है, अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जिन्होंने इसको देखा हुआ ना इमरान नज़ीर को बैटिंग करते हुए, वो कहते हैं कि नहीं यार ये इसको किसी तरीके से वापस ले आओ। इमरान नज़ीर ने 8 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, 427 उनके रन हैं, 32 की उनकी टेस्ट एवरेज है। 79 ओडीआई इंटरनेशनल्स उन्होंने खेले पाकिस्तान के लिए, 1895 उनके टोटल ओडीआई में रन हैं, 24.6 उनकी बैटिंग एवरेज थी। अच्छा 25 उन्होंने T20s खेले हुए हैं इंटरनेशनल्स पाकिस्तान के लिए, 500 उसमें इनके रन हैं, 21.7 की उनकी बैटिंग एवरेज थी, 135 का स्ट्राइक रेट था। T20s उन्होंने 103 खेले हुए हैं, 2542 उनके T20s के अंदर रन हैं, 27.9 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 148.9 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि इमरान नज़ीर मार धाड़ वाला बैट्समैन था और मतलब उसकी मार धाड़ जो थी ना इमरान नज़ीर की, वो इतनी स्टाइलिश होती थी कि मतलब आप कभी भी नहीं उसके बारे में ये कह सकते थे कि ये टुल्लर है। ओ नो सर, इमरान नज़ीर वॉज नेवर अ टुल्लर। वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना शॉट्स मारता था, और उन शॉट्स में चूंकि पावर होती थी ना तो लगता ऐसे था कि जैसे यार ये बड़ी कोई पावर हिटिंग करता है। मुझे आज भी याद है कि इमरान नज़ीर जब नया नया आया था ना तो ये बैक फुट के ऊपर ना ऑफ साइड के ऊपर एक पुश किया करता था, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पुश आपने नहीं देखा होगा किसी का। अगर आपको याद हो वो जो शारजा में इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक सीरीज़ हम खेले थे, उसमें शायद एक और भी तीसरी टीम थी, श्रीलंका थी या इंडिया थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसमें आप इमरान नज़ीर की जाकर बैटिंग देखिए, इसने आपको इसके जो बैक फुट के पंच नज़र आएंगे ना, अनबिलीवेबल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन था। बस यार फिर मैं बात वही करूंगा जाते जाते कि ये जो क्रिकेट है ना इसमें किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। इमरान नज़ीर थोड़ी सी किस्मत की मार खा गया, वरना ही वॉज वन ऑफ दी बेस्ट। बस इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।